जय हिंद दोस्तों। आइए आज पढ़ते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या, साधारण ब्याज के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किसे क्या कहते हैं। देखें वो लिख तो दिए, हम अगर फिर से लिख के बताते हैं इसे, फिर से लिख के बता देते हैं इसको कैसे कैसे क्या क्या होगा। देखिएगा साधारण ब्याज अर्थात ब्याज जब किसी, साधारण ब्याज असल में कहते किसे हैं ये समझिए। साधारण ब्याज कहते उसे हैं, साधारण ब्याज कहते उसे है कि जब कोई किसी व्यक्ति के मूलधन पर, उस मूलधन, अच्छा किसी व्यक्ति के मूल पैसा व पैसा रुपया पर जब अतिरिक्त धन मिलता है उसे ही हम ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से पैसा उधार लिए हैं, वो दे दिया है 5% सैकड़ा, 100 रुपये तो लेगा ही, अर्थात 100 रुपये जो दिया है वो लेगा ही, लेकिन 100 रुपये पे आपके 5 रुपये और धके लेगा, उसे ब्याज कहते हैं। इसी को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, बबुआ ब्याज। इसमें आपका क्या क्या होता है, मूलधन होता है, एसआई की सिंपल साधारण ब्याज बता दिए। मूलधन होता है जो आपका धन होगा, 100 रुपये लेंगे, उसे लेंगे 5% ब्याज देंगे, अर्थात तो ब्याज जो हो गया एसआई हो गया आपका 5 रुपये हो गया, लेकिन मूलधन आपका 100 रुपया, उसका 100 रुपया हो गया। और इसमें टाइम होता है, जितना समय के लिए लेंगे उस टी बराबर समय हो जाएगा। देखिएगा, देखिए फार्मूला देखिए बाबू, फार्मूला पे समझाते हैं। एसआई बराबर आपका होता है, एसआई बराबर पी आर टी बटे में 100। ये हो गया आपका एसआई बराबर पी आर टी बटे में 100। कहाँ पर एसआई होता है, क्या होता है एसआई, क्या होता है एसआई आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हो गया। पी बराबर मूलधन, 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 मूलधन कहते हैं इसे। आई दिया है आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आर ई ए टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात इसे मान लीजिएगा दर, मानिए ना दर, रेट मानते हैं इसे। देखिएगा इसका होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग। इसका होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसका होता है रेट, आर ए टी, रेट, रेट में चूहा, रेट। इसका होता है टाइम, समय, समय, समय। इसका हो जाएगा समय, इसे आर एन से भी व्यक्त करते हैं, एन से भी। इसका होता है टाइमिंग, टी आई एम ओ ई, टाइम, टाइम हो गया आपका। देखिए इसमें होता है एक और होता है जो सबका दादा बाबू होता है, देखिएगा अमाउंट। जब हम किसी किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं और 5% ब्याज पर देता है, जैसे 100 रुपये लिए हैं उसमें 5 रुपये देना है आप, तो 100 रुपये लिए हैं 5 रुपये देना है, और 2 वर्ष के लिए लिए हैं तो 2 वर्ष के लिए है ना बउआ, 100 रुपये तो देंगे ही, 100 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उस पे जो 5 रुपया देना होगा उसको मिलाकर जो होगा 105 रुपया, वो आपका अमाउंट हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि जो है आपका ब्याज हो गया, ये आपका ब्याजवा है, आपका मूलधनवा है। अर्थात इसमें कह सकते हैं ए बराबर पी प्लस एस आई, ये आपका हो गया। और कह सकते हैं कि अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट उसे कहते हैं, अर्थात मूलधन और ब्याज का मिश्रण होता है उसे ही हम अमाउंट कहते हैं। मतलब इसे मिश्र धन कहते हैं, इसे मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं इसे। इसे हम लोग इसमें क्या होता है, पहला ब्याज होगा, दूसरा प्रिंसिपल होगा, जो पैसा निवेश होगा उसका मूल, मूल पैसा को ही मूलधन कहते हैं। जो हमारा मूल पास पैसा होगा, मूल हमारे पास जितना भी मूल पैसा है, देखिएगा 5 रुपया है, 5 रुपये हमारे पास है, तो इस समय फिलहाल में मान लीजिए कि 5 रुपये हमारा मूल पैसा है, इसलिए हम इसको हम मूलधन मानते हैं। देखिएगा ये हो गया आपका साधारण ब्याज, मूलधन हो गया रेट, दर, अर्थात को परसेंट दे रहे था, 100 में से 5% दे रहे हैं ना, इसीलिए 5 है। अर्थात इसमें 100 अर्थात परसेंटेज में हमेशा 100 मान के लगाते हैं, इसलिए इसका 5% है, तो 5% बराबर 5 रुपये हो गया, ये समझिएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका 5 रुपये हो गया है। अब देखिएगा टाइम, अर्थात 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 365 दिन, 219 दिन, 18 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ भी दे देगा। तो 3 को वर्ष से बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं, 365 से भाग देते हैं महीना को,
अगर महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देकर लगाते हैं। ये आपका फंडामेंटल रूल है वो। आप इसे मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो समझ गए तो सही है बात है। आगे देखिएगा, इसको पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए इसको पहचान क्या है, इसका पहचान जो अमाउंट है, मिश्रधन है, रेट तो समझ लेंगे, समय भी समझ लेंगे कि परसेंटेज लगाया रहेगा। रेटवा में 2 वर्ष कहेगा, रेटवा में आपको कहेगा, रेट में आपको कहेगा, दर में आपको कहेगा 5%, 10%, 15%, 7.5%, ये सब कह देगा। लेकिन आपका अमाउंटवा में कहेगा, अमाउंटवा की पहचान है, अमाउंट की पहचान AMOUNT, अमाउंट जो हो गया, अमाउंट है मिश्रधन बबुआ, मिश्रधन है ये आपका, मिश्रधन है, मिश्रधन है। मिश्रधन की क्या पहचान आता है, कहेगा कि 4 वर्ष में हो गया, 4 वर्ष में 5,000 हो गया, 6,000 हो गया, 10,000 हो गया। लिख लीजिएगा इसका पहचान क्या होता है। हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा, अर्थात भविष्य में जब दर्शाता है कि 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, तो उसे क्या मानते हैं, उसे मानेंगे आप, अमाउंट मान के लगाएंगे, उसे अमाउंट मान के लगाएंगे। हो जा गया, हो जाता है, हो जाए जाएगा, ऐसा ही सब यूज करेगा। देखिएगा आगे सब आएंगे। अब देखिए इसका अगला 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 इसका तो कहेगा धन है, अर्थात 5,000 का धन लगाता है, 5,000 रुपया लगाता है, या लगाता है, धन लगाता है, तो बताइए इसका ऐसा ही होगा। आर बराबर देगा 5%, टी बराबर दे देगा 1 वर्ष, तो ऐसा ही बराबर पूछ देगा। तो आपको फार्मूला होता है, जानते हैं, ऐसा ही बराबर PRT बटे में सब। आप फार्मूले पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप फार्मूले पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत हो गया, इस सब बहुत कंसेप्ट है। क्वेश्चन सब देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, इसको देखते चलिएगा आप। क्वेश्चन आपका क्या कहेगा उसको समझते चलिएगा, एकदम समझ में आएगा। देखिएगा क्या कह रहा है सब। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण ब्याज से किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका 120 दे दिया है, हो जाएगा। अर्थात आप पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है इसमें, तो रख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं क्या दिया है बाबू, यहाँ पर लिखते हैं, पहले समझा देते हैं क्या क्या दिया। अर्थात धन जो है आपका, धन बताए थे कितना, अर्थात पी प्रिंसिपल बराबर होगा 600 रुपया, प्रिंसिपल बराबर आपको 600 रुपया दिया है। टी बराबर आपका टाइमिंग बराबर टी या एन बराबर आपका 10 वर्ष दिया है, 10 वर्ष दिया है। और एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर आपका कितना दिया है, 120 रुपया। यानी कि इसमें मान लीजिएगा ना, देखिएगा इसमें एसआई जो होगा हमेशा प्रिंसिपल अर्थात मूलधन से कम होगा, एसआई और मूलधन हमेशा अमाउंट से कम होगा बाबू, समझ के रख लियो, ये हमेशा कम होगा। अब देखिएगा इसमें पूछ रहा है रेट, आर बराबर पूछ रहा है, एच बराबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा सूत्र होता है एसआई बराबर PRT बटे में 100, ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूले में रख दीजिएगा, फार्मूले में रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा एसआई बराबर 120 दिया है, तो 120 हो गया आपका। एसआई बराबर 120 दिया है, 120 हो गया। पी बराबर 600 दिया तो 600 हो गया, गुणते आर बराबर पूछ रहा है तो आर कर दीजिए, गुणते कर दीजिए, टी बराबर 10 दिया है, बटे में 100 कर दीजिएगा। 00 से 00 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, था आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 12%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आर बराबर 12% आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है बाबू, बेसिक है, सब आगे देखिएगा जब टेढ़ा आएगा तो उसका ट्रिक होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहेगा, अगला सवाल देखिएगा भैया बबुआ, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, अगला सवाल आपका एसआई PRT बटे में 100 आपका ही है फार्मूला, छोटा सा फार्मूला। अगला सवाल है
कि वो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब धनराशि तक का पूछ रहा है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल। धनराशि ज्ञात कीजिए 7% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज 280 है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिख लेते हैं, क्या दिया है। पहला दिया है रेट 7%, उसके बाद दिया एसआई 280 रुपया, एसआई आपका 280 दिया है। अब क्या दिया है बबुआ, अब दिया है आपका टी, टाइमिंग होता है टी बराबर 4 वर्ष, और पी बराबर पूछ रहा है, पी बराबर पूछ रहा है तो एसआई बराबर 280 रखिए, 280 रखिए, पी बराबर पूछ रहा है, आर बराबर 7%, टी बराबर 4%, बटे में 100, वैसे कटा दीजिए, 25 हो गया, 4 50 सही हम 100 हो गया, तो कट गया, 7 चौका 28 हो गया, तो 40 हो गया। देखिए 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25 बराबर पी, अर्थात पी बराबर 25 चौके 100, 1 0 बढ़ा दीजिएगा, अर्थात 1000 आपका आंसर हो गया। 1000 आपका आंसर हो गया, 1000 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन में बबुआ क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र मतलब अमाउंट, अर्थात मिश्र मतलब अमाउंट, मतलब क्या होता है, मूलधन और अमाउंट किसे कहते हैं हुआ, अमाउंट किसे कहते हैं समझना होगा आपको। अमाउंट उसे कहते हैं अर्थात प्रिंसिपल तथा ब्याज के जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। देखिएगा इसमें दिया है, इसमें प्रिंसिपल तो दिया है, ब्याज निकालेंगे और जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, नो टेंशन। अब देखिएगा इसमें दिया है 1500 रुपया, इसमें आपका दिया है 1500 रुपया, 1500 रुपया प्रिंसिपल का धन दिया है, प्रिंसिपल बराबर 1500, 1500 रुपया दिया है आपका, 1500 दिया, मिश्र धन आपका 1500 दिया है, मिश्र धन आपका जो है 1500 दिया है बाबू। वो प्रिंसिपल आपका 1500 हो गया, प्रिंसिपल आपका 1500 हो गया। इसमें ब्याजिया जो है टका ब्याज रेट दिया 6%, रेट आपका 6% दिया है, सर नहीं होगा, रेट बराबर 6%। अब देखिएगा और क्या दिया है इसमें, टी बराबर टाइमिंग भी दिया है आपका 5 वर्ष, टाइमिंग 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 वर्ष में दिया है, अगर यह दिन में दिया होता तो 365 से भाग देते, 365 से क्या करते भाग देते, अगर यही महीने में दिया होता तो 12 से भाग देते, जय हिंद बोल के 12 से भाग देते, एकदम आ जाता आपका, जो आता वही आपका होता वर्ष में। अब देखिएगा बबुआ हो गया ही, अब पूछ कर रहा है इसमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, आता था प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, तो क्या निकालेंगे, एसआई ना निकालेंगे, तो एसआई निकाल देते हैं। एसआई बराबर आपका होता है पीआरटी बटे में 100, तो होता है, मगर इसमें क्वेश्चन मांग लगाइए, अभी बेसिक का क्लास चल रहा है इसलिए। देखिए एसआई बराबर आपका हो जाता है, देखिए 600 दिया है ना, 1500 दे दिया, 600 ना है, 1500 गुणते आर बराबर 6 गुणते टी बराबर 5 वर्ष, बटे में 100 कर लीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, अब तक 15 5 75 गुणते 6, अब बराबर 6 5 30, अच्छा 6 7 42, 42 3 45, 450, अर्थात एसआई बराबर 450 हो गया। अब शुरू में बताए हैं अमाउंट किसे कहते हैं, अर्थात अमाउंट कहते हैं बबुआ प्रिंसिपल प्लस एसआईया का जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। इसको जोड़ दीजिए, अर्थात 1500 1500 1500 प्लस 450, ये आपका क्या हो जाएगा 1950, 1900 जो 50 हो गया आपका, ये क्या हो गया बाबू, मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया आपका, निकल गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल और अंतिम सवाल। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है ना, अगला सवाल जो है ना बाबू आपका सही सवाल है, ऐसा ही सवाल पूछेगा, कोई धन 3% हो गया, इसको मिटा देते हैं उसके बाद हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं बबुआ उसके बाद होगा। अब देखिएगा दिया है दिया है दिया है दिया है, क्या दिया है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से
10 वर्षों में 650 हो जाता है। मतलब क्या हो गया, हो जाता है, हो जाएगा, मतलब अमाउंट दिया है, अमाउंट 650 हो जाता है। वो धन ज्ञात कीजिए, वो धन ज्ञात कीजिए, वो धन ज्ञात कीजिए, वो धन्य हो गया, वो धन्य ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए। तो आपका रेट दिया है, रेट आपको कितना दिया, 5%, 3% दिया है, वो 5% ना दिया, 3% दे दिया। रेटवा आपका 3% दिया है, रेटवा आपका 3% दिया है। टी बराबर 10 दिया है, 10 वर्ष कर लीजिए ना, इसे 10 वर्ष दिया है। टी बराबर 10 वर्ष दिया है। आपका अमाउंट 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 बराबर 650 रुपया दिया है। मतलब अमाउंट को हम बताए हैं अभी अगला सवाल में कि अमाउंट क्या होता है। प्रिंसिपल तथा एसआई का जोड़ होता है, प्रिंसिपल तथा एसआई का जोड़ होता है। फार्मूला पे ना लगेगा, ये फार्मूला ना लगेगा, लगेगा लेकिन अभी ना लगेगा। देखिएगा इसमें आपका एक फार्मूला और बनता है जो मास्टर फार्मूला होता है बबुआ। इसमें आपका पी निकालना है, पी निकालना है, पी निकालना है, पी निकालना है, पी ये निकालेंगे। देखिएगा ये बराबर आपको होता है पी प्लस एस आई। तो एस आई बराबर हम रख सकते हैं कि एस आई बराबर फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100, तो वही रख सकते हैं। तो ऐसे यही बराबर पी या प्लस पी आर टी बटे में 100, पी आर टी बटे में 100 हो गया। तो यहाँ से बबुआ ये फार्मूला बना रहे, पी कॉमन कर लीजिएगा ना, तो 100 प्लस आर टी या बटे में 100 पूरा का बटे में 100, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं। आपका फार्मूला हो गया, मिश्रधन से ही फार्मूला बन गया, मिश्रधन से ही आपका फार्मूला बन गया। अमाउंट बराबर पी कम्मा 100 प्लस आर टी या बटे में पूरे का 100। कहा कि एक बचेगा तो लॉस लेंगे तो आपका हो जाएगा 100। ये आपका हो गया बबुआ। अब रख देते हैं ये बराबर 650, टी बराबर पूछ रहा है कोष्टकवा में 100, आर बराबर आपका 3%, टी बराबर आपको कितना 10 वर्ष, आप बटे में 100 हो गया। 650 कर लीजिए, आप गुणते पी कर लीजिए, गुणते करिएगा तो 100 या 130, 130, 130 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 13 पचे 65 हो गया। अगर 13 पचे 65 5 बार में कट गया। अब देखिएगा बबुआ यहाँ पर बचा 50 बराबर पी बटे में 10 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 पी बराबर आपको कितना आ गया, 500 रुपया। पी बराबर आपका 500 रुपया आ गया। जब पी बराबर 500 रुपया आ गया तो यहाँ से एक और पूछ सकता है कि एसआई क्या होगा, एसआई क्या होगा। तो नो टेंशन, एसआई क्या होगा तो ये बराबर पी या प्लस एसआई होता है। यहाँ से इसका मान है, इसका मान है, इसका जोड़ घटा के नहीं निकाल सकते। 650 हो गया ही, अब बराबर इतना होता 500 ही हो गया, अब प्लस एसआई हो जाएगा। तो अब देखिए इसको इधर लाएंगे 650 माइनस 500 बराबर एसआई, अर्थात एसआई बराबर आपका हो जाएगा 150 रुपया। एसआई बराबर 150 रुपया आपका आंसर आ गया। यानी कि सवाल में आप निकाले हैं क्या क्या, प्रिंसिपल निकाले हैं, प्रिंसिपल निकाले हैं, मूलधन निकाले हैं और एसआई निकाले हैं। दो ठो निकाले हैं, इसमें 2 ठो निकाले हैं। इसमें से और क्या निकाल सकते हैं, इसमें से और सब तो दिया ही है, बस इतना ही होता है। इसमें से और क्या कुछ नहीं निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।